किताब आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप अगर पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक में पूरा विस्तार से पढ़ते हैं तो उसका अलग ही नज़रिया रहता है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बता देंगे तो समझ में पूरी चीज़ आ जाए। और जब सारांश तो लिखना भी आता है आपके एग्जाम में, और सारांश अगर आप समझ गए तो पूरी एकांकी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लें तो व्यवहार एकांकी जो है ये सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखी गई है। 3 दृश्यों की एकांकी है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्यवहार एकांकी में कितने दृश्य हैं, तो मात्र 3 दृश्य हैं। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कुल कितने पात्र हैं, तो कुल 4 पात्र हैं। रघुराज सिंह जमींदार हैं, नर्मदा शंकर हैं, स्टेट का मैनेजर है, और एक किसान चूरामन और क्रांति चंद्र जो चूरामन का पुत्र है। तो ये कुल मिला के वैसे 4 पात्र हैं, लेकिन यहाँ पर 5 पात्र लिखे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो आपको 4 पात्र ही लिखना है। रघुराज सिंह है जमींदार, और नर्मदा शंकर हैं, उनके स्टेट मैनेजर हैं। अच्छा यही है, रघुराज सिंह जमींदार हैं और नर्मदा शंकर उनके स्टेट मैनेजर हैं। तो ये 2 पात्र हो गए। और एक किसान चूरामन है और एक किसान क्रांति चंद है, जो चूरामन का लड़का है क्रांति चंद। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि पहला दृश्य यहाँ पर स्टार्ट होता है। प्रातःकाल नगर में स्थित जमींदार रघुराज सिंह के महल की एक बालकनी का है पहला दृश्य। क्या है पहला दृश्य, किसका है? पहला दृश्य समझिएगा कि जो जमींदार रघुराज सिंह हैं उनके महल की एक बालकनी, बालकनी जानते हो जिसको छज्जा बोलते हैं। महल के आगे जो दरवाजे के ऊपर निकला होता है उसे छज्जा बोलते हैं, या उसी को बालकनी कहते हैं। जो सुंदर और सजा हुआ है, यानी वो जो बालकनी है उनकी बड़ी सुंदर है, सजी हुई बालकनी है। 25 वर्षीय नवयुवक जमींदार रघुराज सिंह बालकनी के कोने में खड़ा एक छोटी सी फैंसी दूरबीन से पीछे के दरख्तों यानी पेड़ों से परे की कोई वस्तु देख रहा। परे मतलब पेड़ों से दूर या अलग की कोई वस्तु देख रहा है। उसके नजदीक उसके स्टेट के मैनेजर 65 वर्षीय नर्मदा शंकर खड़े हैं। यानी यहाँ दृश्य समझिएगा, 25 वर्ष का नवयुवक जमींदार जिसका नाम है रघुराज सिंह, जो बालकनी के एक कोने में खड़ा है। कहाँ खड़ा है? बालकनी यानी छज्जे के एक कोने में खड़ा है छत पर, और एक छोटी सी फैंसी दूरबीन लिए हुए है। दूरबीन जानते हो, आंखों में लगा के दूर की चीज देखना। दूरबीन से पीछे के दरख्तों मतलब पेड़ों से परे माने अलग कोई वस्तु देख रहा है, और उसके नजदीक यानी उसके निकट ही उसके स्टेट मैनेजर 65 वर्ष के नर्मदा शंकर खड़े हैं। रघुराज सिंह की बहन के विवाह में किसानों को भोज में सपरिवार निमंत्रित किया गया था। यानी कि रघुराज सिंह की सिस्टर की शादी थी और किसानों को भोजन करने के लिए पूरे परिवार सहित निमंत्रण दिया गया था। रघुराज सिंह के पूछने पर नर्मदा शंकर बताता है कि मैं बाल बच्चों के 25,000 से कम किसान नहीं आएंगे, किंतु पहले की शादियों में सिर्फ मर्द बुलाए जाते थे, वे भी चुने हुए घरों के, और घर के पीछे एक आदमी। कहते हैं कि पहले शादियों में क्या था, निमंत्रण दिया जाता था तो केवल पुरुष आते थे, मर्द माने पुरुष आते थे, और वो भी चुने हुए घरों जिसमें निमंत्रण दिया जाता था, और घर पीछे केवल एक आदमी ही आता था। अब रघुराज सिंह के इस प्रथा को गलत बताने पर नर्मदा शंकर क्षमा मांगते हुए कहता है कि आपकी कार्य पद्धति सही नहीं है। आपने काम संभालते ही किसानों का सारा कर्जा माफ कर दिया। भले ही वसूली नहीं होती, किंतु किसानों पर दबाव रखे बिना जमींदारी नहीं चलती हुजूर। आपने बिना नजराना लिए जमीन दी, वो भी गलत था। निमंत्रण में बहुत खर्च होगा और व्यवहार उतना नहीं मिलेगा। व्यवहार का मतलब होता है जो आप निमंत्रण लिखवाते हैं, पैसा वगैरह जो गिफ्ट के रूप में देते हैं आप, कहाँ पे शादियों में जाते हैं जो लिखते हैं ना निमंत्रण, न्योता लिखते हैं, न्योता देते हैं आप, तो कहते हैं कि आपने बिना नजराना लिए जमीन दी। नजराना मतलब पहले जमीन का नजराना यानी टैक्स समझ लो पड़ता था। ठीक है, तो अब ये नवा जमींदार है ना, नवयुवक है, तो ये नया जमींदार कहता है, मतलब वो अपने हिसाब से काम करता है। तो 65 वर्ष का उसका जो स्टेट मैनेजर है वो कहता है यार आप सही नहीं सर कर रहे हैं, सर ये गलत इसलिए कर रहे हैं कि आपने नजराना नहीं लिया, जमीन दे दिया। अच्छा भले ही उनसे कर्जा न लेते, लेकिन कर्जा अगर उनके मन में रहता
थे हम लोगों से। और कहते हैं आपने सबको निमंत्रण दे दिया। पहले तरीका ये था घर पीछे एक आदमी, वो भी कुछ ही घरों को न्योता दिया जाता था, और आपने सारे गांव को औरत मर्द सपरिवार बुला लिए हैं। 25,000 लोग आएंगे, है ना, और व्यवहार भी उतना नहीं मिलेगा। रघुराज सिंह के ये कहने पर कि किसी से व्यवहार नहीं लिया जाएगा, तब नर्मदा शंकर उन्हें आश्चर्य से देखता है। अरे तुम निमंत्रण नहीं लोगे, व्यवहार नहीं लोगे। दूसरा दृश्य, दूसरा सेकंड सीन आता है। प्रातः काल गांव के एक मकान का कोठा है। दीवार से सटकर एक लाल रंग की जाजम बिछी हुई है, जाजम दरी को कहते हैं, और जिस पर कुछ किसान लोग बैठे हैं। वहाँ 22-23 वर्षीय एक नवयुवक क्रांति चंद, जो कॉलेज का पढ़ा और किसान चूरामन का बेटा है, रोष में तमतमाया बैठा है। उसके चेहरे से क्रूरता टपक रही है। वो किसानों को एकत्र करके जमींदार के विरुद्ध भड़का कर निमंत्रण में न जाने के लिए लामबंद कर रहा है या आंदोलन कर रहा है ना। वो 22-23 वर्ष का एक लड़का है, क्रांति चंद, कॉलेज का पढ़ा है और किसान चूरामन का बेटा है। तो रोशमनी गुस्से में तमतमाया हुआ एक जगह दरी बिछा करके बैठा हुआ है। चेहरे से क्रूरता टपक रही कि बहुत क्रूर बेकार आदमी है, निर्दय आदमी है। वो किसानों को इकट्ठा करके जिम्मेदार के विरुद्ध जो है भड़का रहा है, और ये कह रहा है कि निमंत्रण में ना जाओ, और लामबंद कर रहा है। वो जमींदार की उदारता, कर्ज माफ करने, बिना नजराना लिए गरीब किसानों को जमीन देने को जमींदारी की लाचारी बताता है। वो कहता है कि जो आपको लूट रहा है, जो आपका खून पी रहा है, उस लुटेरे डाकू के भय से आप निमंत्रण में जाएंगे। आप लोग डरते हैं, किंतु मैं नहीं डरता। भय से अधिक बुरी वस्तु मैं संसार में और कोई नहीं मानता। मैं ये सब बातें ऊंचे स्वर में कहने के लिए तैयार ही नहीं, स्वयं जमींदार के सम्मुख कहने, उसे लिखकर भेजने के लिए प्रस्तुत हूँ। अंत में वो सब किसानों को रोककर किसानों की तरफ से जमींदार को पत्र भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। कहता है तुम जमींदार ने तुमको न्योता दिया और तुम चल दिए मुंह उठा के, हैं? वो तुमको लूट रहा है, तुम्हारा खून पी रहा है, ये सब भड़का रहा है कौन? क्रांति चंद। तीसरा दृश्य आता है और अंतिम दृश्य है। मध्याह्न काल है, मध्याह्न मतलब दोपहर का समय है। रघुराज सिंह के महल की बालकनी का दृश्य है, और नर्मदा शंकर हाथ में खुली चिट्ठी लिए आता है, उसे रघुराज सिंह के हाथ में दे देता है। रघुराज सिंह